लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान एक दिवसीय दौरे पर तारापुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार सिंह के अस्वस्थ होने की सूचना पर उनके कुशल से पूछने के लिए विशेष रूप से तारापुर आए थे। उन्होंने श्री सिंह को पार्टी का भीष्म पितामह बताते हुए कहा कि उनके कुशल स्वास्थ्य के लिए हुए हर संभव प्रयास एवं अपने देखरेख में कराएंगे। उन्होंने अति शीघ्र उन्हें दिल्ली आकर इलाज करने का अनुरोध किया। आगामी चुनाव के दृष्टिकोण से श्री सिंह का स्वस्थ रहना पार्टी के लिए आवश्यक है। सांसद श्री पासवान गांधीनगर में अवकाश प्राप्त शिक्षक संजय सिंह की पत्नी प्रेमलता देवी के निधन पर उनके घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर सांसद चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा 2024 का चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के एजेंडा पर लड़ेगी। बिहार को विकसित राज्य बनाना है। हकीकत है कि तमाम घोषणाओं और आश्वासनों के बावजूद पिछले 75 वर्ष से हमारा बिहार पिछड़ा ही है। G20 सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष भारत के प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर फक्र महसूस कर रहे थे। बिहार में शिक्षा को महत्व दिया गया था। देश और दुनिया के कोने से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आते थे। आज वह प्रदेश ऐसा बन गया है जहाँ के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे जगह जाते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के स्तर पर बिहार पिछड़ गया है। उन्होंने संभावना जताई कि लोकसभा के साथ ही बिहार विधानसभा के चुनाव भी होंगे। जनशक्ति पार्टी उसके लिए भी तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव में बिहार में सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा कि गठबंधन के कई साथी दलों के बीच अंतिम रूप से बैठक कर फैसला लिए जाने पर सार्वजनिक करना उचित होगा। मुझे नहीं लगता कि हाजीपुर की सीट पर चुनाव लेने की बात भाजपा के किसी भी नेता के साथ दूसरों ने की हो। INDIA गठबंधन के संबंध में कहा कि इनके पास नेता, नीति और नियत तीनों का अभाव है। उस गठबंधन को देश की जनता क्यों स्वीकार करेगी? पिछले 9 साल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। मौके पर प्रधान महासचिव संजय पासवान, रविंद्र पासवान, डॉक्टर सर्वेश कुमार, शशि शेखर राणा, चंद्रशेखर चौधरी, रोहित सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। क्या होगा? एजेंडा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिस सोच के साथ पूरे बिहार प्रदेश का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम स्वयं पूरे प्रदेश का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। सोच यही है कि अब बिहार को विकसित राज्य बनाना है। कब तक इंसान सुनता रहेगा डेवलपिंग स्टेट, डेवलपिंग स्टेट, डेवलपिंग स्टेट, और हकीकत है डेवलपिंग होने की बजाय पिछले 75 सालों में हमारा प्रदेश पिछड़ा ही है आगे बढ़ने की जगह। जहां एक तरफ हम लोग, और कल भी G20 में जिस गर्व के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने बैकड्रॉप पे G20 में तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों के सामने, अलग अलग देशों से आए हुए, उनके सामने नालंदा यूनिवर्सिटी पर वो फक्र कर रहे थे। हमारा प्रदेश का वो इतिहास रहा है जहां शिक्षा को इतना सम्मान दिया गया, इतना महत्व दिया गया, जहां देश से ही नहीं दुनिया के अलग अलग कोने से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वो एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां से मैक्सिमम बच्चे दूसरे प्रदेश अब जाते हैं शिक्षा की तलाश में। कोटा जाते हैं मेरे बच्चे, और वहां जाकर उनको किन परिस्थितियों में आत्महत्या करनी पड़ती है, इस तक की जवाबदेही आज की तारीख में बिहार सरकार तय नहीं कर रही है। तो एक ऐसा प्रदेश जो शिक्षा के स्तर पर पिछड़ा है, एक ऐसा प्रदेश जो स्वास्थ्य के स्तर पर पिछड़ता गया है, बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, पर वो इतिहास कहीं ना कहीं अब धूमिल हुआ है। तो ऐसे में बिहार को विकसित राज्य बनाना, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारने की सोच के साथ आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि संभवतः उसी के साथ बिहार में विधानसभा के भी चुनाव होंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसके लिए भी पूरी तैयारी कर रही है। आज ही हम लोग के तमाम प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, मेन बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के साथ बिहार के 38 जिला की बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा पे निकले हैं, जहां पर बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर इस बात को सुनिश्चित करना कि बूथ कमेटी तक हर प्रकोष्ठ कितना तैयार है, ताकि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, उसमें NDA को तमाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथी मिलकर एक बड़ी जीत दिला सके। कितनी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी देंगे? ये चर्चा गठबंधन के भीतर हुई है कि कितनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रत्याशी, क्योंकि कई और दल भी हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां एक प्रमुख घटक दल है, इसके अलावा कई और दल भी हैं जो NDA के साथ मिलकर
इस बार लोकसभा का हम लोग चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है एक बार सबके साथ बातचीत हो जाए, उसके बाद ही इसको सार्वजनिक करना उचित होगा। बट इतना जरूर है कि बातचीत गठबंधन के भीतर हम लोग सर भारत और हुआ कौन पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी? दावेदारी अलग अलग तरफ से की जा रही, पर मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि दावेदारी का आधार गठबंधन के भीतर हुई बातचीत ही होना चाहिए। मीडिया के सामने दावेदारी पेश करने से सीट या गठबंधन में से चुनाव लड़ने का मौका किसी को मीडिया के माध्यम से कम नहीं मिलेगा। जिनको भी दावेदारी करनी है, मैं अगर दावेदारी करता हूँ तो मैं गठबंधन के भीतर हुई बातचीत के आधार पर ही करता हूँ। अगर किसी और को भी दावेदारी पेश करनी है तो गठबंधन के भीतर पहले बातचीत करें, जो अभी तक इनको कर लेनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं कितने लंबे समय से अभी तक उनकी मुलाकात किसी भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरे संज्ञान में नहीं है कि मुलाकात हुई हो। पर जब तक गठबंधन के भीतर बातचीत नहीं होती तब तक मीडिया के सामने दावेदारी पेश करने का कोई औचित्य नहीं। ये इस तरीके की बातचीत, इस तरीके की चर्चा मेरे बारे में 2018 में भी फैलाई गई थी। 19 के जनादेश ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। 14 से बड़ा जनादेश 19 में था। पुनः अगर मुझे मौका मिलता है पुनः यहाँ से चुनाव लड़ने का, क्योंकि पार्टी के संसदीय बोर्ड को ही अंतोगत्वा इस पर अंतिम निर्णय लेना है, तो 24 का जनादेश अंतोगत्वा जनता ही सबसे ऊपर है। जो निर्णय वो लेगी वो सब। थैंक यू।